तो हमारा दूसरा जो स्कूल है, संप्रदाय है, वो है इलियटिक संप्रदाय। इलियटिक का मतलब इलिया के रहने वाले, वो आयोना के रहने वाले थे। ये आयोना जो है ये एशिया के बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं एशिया माइनर। तो एशिया माइनर में है ये, है तो एक यूनान का प्रांत, लेकिन इसको एशिया माइनर के निकट कहा जाता है। तो ये आयोनिया इधर था, और ये इलिया जो है वो दूसरी तरफ है, बिल्कुल पश्चिम की तरफ जाएंगे यूनान से तो इटली के पास में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है सिसिली। वहाँ तक ग्रीक सभ्यता ही फैली हुई थी, ग्रीक का ही पार्ट था वो। तो ये इलिया के लोग जो हैं, ये इलियटिक्स जो कहलाते हैं, ये सिसिली के रहने वाले थे। इन्होंने भी अपने यहाँ चिंतन शुरू किया, सोचने का परम तत्व के बारे में। इनका जो फाउंडर है इलियटिक स्कूल का, जिसने इलियटिक का, वो ज़ेनोफेनीज़, इनके नाम ज़रा टेढ़े मेढ़े हैं, वो याद करने में लोगों को ज़रा दिक्कत पड़ेगी। तो वो ज़ेनोफेनीज़ जो थे वो फाउंडर थे इलियटिक स्कूल के। लेकिन उनका साहित्य जो था वो सारा कविता के रूप में है, भजनों के रूप में। वो धार्मिक स्थानों में जाके भजन गाया करते थे कि परम सत्य क्या है, या ऐसी जगहों में जहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे हों, सत्संग जिन्हें कहते हैं, उस सत्संग में जाके काव्य के द्वारा, गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा वो बताया करते थे। पर उनका उद्देश्य क्या था? उनका तो उद्देश्य ये था कि प्लूरलिटी जो है असत्य है। नाना चीज़ें जो आप संसार में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भ्रम है आपका। जो प्लूरलिटी है उसको ख़त्म करके एकत्व की तरफ आओ, एक ही सत्य है। और उसके लिए उन्होंने क्या काम किया कि जो लोग प्लूरल को विश्वास करते थे, ये अपनी कविता के द्वारा उन सब का खंडन किया करते थे। धार्मिक मंदिरों में गए, वहाँ बहुत सारे देवता बैठे हैं, वो कहते इतने सारे देवता नहीं हो सकते, डिवाइन तो एक ही हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया दी बेस्ट, क्योंकि बेस्ट से ऊपर बेटर नहीं होता, बेटर देन बेस्ट कभी नहीं हो लिखा, आप भाषा का ही नाश मार देंगे। तो बेस्ट से ऊपर कोई चीज़ जा ही नहीं सकती। तो इनमें जो बेस्ट है वो गॉड है। आपने 2000 देवता या 4000 देवता या 1000 देवता बना लिए, इनके अंदर बेस्ट खोजो कौन है, और जो बेस्ट है वही वो डिवाइन होगा। बाकी तो सब ऐसे आपकी कल्पना की उपज हैं। वो देवता इतने सारे नहीं हो सकते। अगर वो देवता इतने सारे हैं तो सबके सब लिमिटेड होंगे। एक देवता कहीं देश काल में, यानी स्पेस एंड टाइम में बंधा हुआ होगा कि इस देवता ये स्थान है इस देवता का। राम का स्थान साकेत है और दूसरे देवता का स्थान कोई और है। तो जो देवता साकेत से बंद करके रह गया, स्थान से बंद करके रह गया, स्पेस से लिमिटेड हो गया, तो लिमिटेड चीज़ डिवाइन कैसे हो सकती है, गॉड कैसे हो सकती है? अगर आप 50 देवता हैं तो लिमिटेड तो होंगे ही, इस देवता का ये स्थान है, इस देवता का ये है ये। इसी तरह टाइम में भी लिमिटेड होंगे। एक देवता एक समय प्रकट होता है कोई काम करने के लिए, दूसरा देवता दूसरे में होता है। तो जो स्पेस एंड टाइम यानी देश और काल से, गॉड तो वो होगा जो अकाल है, जो ना टाइम से बंधा हुआ है ना किसी देश से बंधा हुआ है। इसलिए उसको खोजो जो देश और काल से परे है। और उस देश और काल से परे जब जाओगे तो आपको दी बेस्ट मिल जाएगा। इनमें से देखते चले जाओ कौन सा ऐसा है जो देश काल से बंधा हुआ है, लिमिटेशन से बंधा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि आप एक जो काम कर रहे हो, ये कर रहे हो कि आपने देवता बहुत सारे सोचे इधर उधर के और उनको फॉर्म दे दी। देवता की क्या फॉर्म है? तो उन्होंने कहा आपके जितने भी देवता हैं उनको आपने फॉर्म दे दी ह्यूमन फॉर्म। एंथ्रोमोफॉर्फिक चिंतन कर दिया आपने। उसने कहा कि अगर ब्रुश और कलर किसी डंकी के हाथ में दे दिया जाता तो गॉड की चित्र एक महान डंकी के रूप में करता। गॉड डंकीएस्ट है,
पुरुष को आपने आदमी को वो दे दिया तो आदमी ने कहा कि पुरुष पुरुषोत्तम है, बड़ा, मुझसे बड़ा आदमी, मुझसे बड़ा, उससे बड़ा आदमी, उससे बड़ा आदमी, उससे जो सबसे बड़ा आदमी वो गॉड है। तो गॉड मैग्निफिकेशन ऑफ मैन नहीं है गॉड। आपने आदमी को मैग्नीफाई करते करते ये बड़ा, इससे ऊंचा, इससे ऊंचा, इससे ऊंचा, वो गॉड है। क्योंकि आदमी जब बनाएगा गॉड को तो उसमें लिमिटेशंस रहेंगी। गॉड के हाथ हैं, गॉड का कान है, गॉड की आँख है, लेकिन जो लिमिटेड चीज़ें हैं सारी की सारी, उनसे जब परे पहुँचेंगे तो पता लगेगा गॉड यूनिट, जो गॉड है, रियल गॉड, वो तो वो है जिसकी अनंत आँखें हैं। अब ऐसा आदमी कोई दिखाई देगा आपकी जिसकी 100 आँखें हों, या ऐसा आदमी दिखाई देगा जिसके 50 कान हों, या कान के पास ही आँख हो। इनकी आँखें पता नहीं सारी दुनिया में फैली हुई हैं गॉड की, और सारे में कान फैले हुए हैं, तो कान से दूर भी आँख हो सकती है। तो आप ह्यूमन फॉर्म में लाने की क्यों कोशिश करते हो? उसकी कोई फॉर्म हो ही नहीं सकती। जो अनंत है और जो सबसे ऊपर है उसकी कोई फॉर्म नहीं हो सकती। तो इन्होंने सिंगल गॉड का कंसेप्ट दुनिया को दिया। फिर उन्होंने कहा एक चीज़ और है, आप गॉड को आदमी मत बनाओ, क्योंकि आदमी बनाओगे तो आदमी की वीकनेसेस भी उसमें आ जाएंगी। तो कह रहा है कि तुम ये जो करते हो शाम को कि गॉड को के सामने वो रख देते हो ला करके भोजन, जो सारी दुनिया को भोजन खिलाने वाला है वो तुम्हारे हाथ से अगर भोजन खाएगा तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तुम भोजन नहीं खिलाओगे, मर जाएगा गॉड। 4 दिन तुम भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो भगवान तो मर जाएगा तुम्हारा, अगर यही भगवान है तो भगवान तो वो है जो दुनिया को खिलाता है, तुम्हारे भोजन वजन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये ह्यूमन वीकनेस जो है कि गॉड भूखा हो गया, गॉड को सर्दी लग रही है, कहते हैं आपने कैथेड्रल बनाए जो जहाँ भगवान बैठा हुआ है, और उसमें ऐसा कर दिया कि इधर से ठंडी हवा आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे भगवान को। वो ऑक्सीजन को तो पैदा कर रहा है भगवान, तो उस ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है? तो सारी ह्यूमन वीकनेसेस भी जब आप उसको गॉड को मैन की शक्ल में लाओगे तो ह्यूमन वीकनेसेस भी उस पर लाद दोगे। जो मनुष्य में वीकनेस है, मनुष्य को भूख लगती है तो भोग लगाओ, सुबह भोग लगाओ, शाम को भोग लगाओ। और बहुत सारी जगह तो दोपहर को भी, जैसे हम चाय पीते हैं तो 4 बजे भी भगवान को चाय पिलाओ। तो हम अपनी तरह अगर देखेंगे तो हमारी वीकनेस गॉड में चली जाएंगी। तो गॉड को प्रोजेक्शन ऑफ वीकनेसेस ना बनाओ आदमी के। फिर उनका जब इससे भी आगे बढ़ेंगे तो गॉड ऐसे जो होंगे, गॉड जो अपने उसके लिए सुप्रीमेसी के लिए लड़ेंगे, वो छल कपट भी कर सकते हैं, फ्रॉड भी करेगा गॉड, करते ही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे गॉड ऐसे हैं जिन्होंने धोखा दिया कि इसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसको धोखा दे दिया। कहते वो एडल्ट्री भी करेंगे, पर स्त्रीगामी। तो हमारे भी गॉड ऐसे ही हैं। वो वहाँ के गॉड जो ग्रीक के थे, जैसे कि चंद्रमा जो है अपने गुरु पत्नी को हरण करके ले गया और उससे उन्होंने संतान उत्पन्न कर दी। तो उन्होंने कहा ऐसा गॉड जो कामाचारी है, पर स्त्रीगामी है, वो गॉड कैसे हो सकता है? अगर गॉड को आप इंसान की तरह बनाओगे तो उसमें ये सारे अवगुण आपको बताने पड़ेंगे कि चंद्रमा जो था मोहित हो गया अपने गुरु की पत्नी पे, और गुरु की पत्नी को उठा करके ले गया हरण के। जब देवताओं ने कहा भाई गुरु पत्नी को छोड़ दे, तो उसने कहा ये तो गर्भवती हो गई है, और जब तक इसके संतान नहीं उत्पन्न होगी तब तक तो मेरे पास रहेगी, और जब ये संतान उत्पन्न कर देगी तो मेरा बच्चा मुझे दे करके चली जाएगी। तो ऐसा गॉड कहते, गॉड के अंदर ही एडल्ट्री है, पर स्त्रीगामी करने वाला। तो तुम्हारे गॉड भी ऐसे हैं। तुम्हारा जो यहोवा है वो घूमता रहता है आकाश में, और जो सुंदर स्त्री होती है उसको आकर के उसमें मोहित हो जाता है, संतान उत्पन्न। तो ये क्या गॉड है तुम्हारा? तो फ्रॉड भी कर रहा है तुम्हारा गॉड। अब हेलन और ट्रॉय की कहानी लिख दी उसने, बहुत लंबी चौड़ी। होमर ने, रेसोइड ने महाभारत जैसा बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, एक एपिक लिख दी। और उसमें वो ट्रोजन हॉर्स में क्या किया, ट्रोजन हॉर्स में धोखा दे करके वो हॉर्स के अंदर, लकड़ी के हॉर्स के अंदर, और सिपाही बिठा दिए, और वहाँ जाके वो जहाँ हेलन को ले गया था उठा के लड़ने लगे। तो गॉड धोखा भी देते हैं गॉड। तो अगर गॉड को तुम मानव शक्ल में लाओगे तो गॉड के अंदर ये सारी वीकनेस भी लगानी पड़ेंगी।
तो गॉड में वीकनेस हो ही नहीं सकती। गॉड तो वो है जो वन इन ऑल, सब कुछ उस गॉड के अंदर समाया हुआ है और वो एक है। ये सारे देवता गॉड नहीं है तो ऐसे ही बस दुनियादारी की तरह से, ह्यूमन बीइंग की तरह से हैं सारे के सारे। तो ज़ेनोफेनेस ने ग्रीक फिलॉसफी को एक बहुत बड़ी चीज़ दी, मोनिज्म। मोनिज्म तो नहीं दिया, मोनोथीज्म दिया। मोनोथीज्म, गॉड एक ही है, प्लूरल गॉड नहीं हो सकते। और वो गॉड कैसा है? जो ह्यूमन बीइंग की तरह लिमिटेड नहीं है, अनंत है वो गॉड। अनंत है तो उसकी कोई शक्ल नहीं बना सकते अनंत की, तो वो निराकार है गॉड। और निराकार है तो उसके अंदर ये जो गुण है, ये कोई गुण नहीं है, उसके अंदर एक ही गुण है। गॉड के अंदर ज़ेनोफेनीस कहते हैं कि मंदिर वालों, ये सारे देवता हटा दो यहाँ से, उस निराकार की पूजा करो जिसके अंदर ये विकार नहीं है। मनुष्य की तरह लिमिटेशन भी आ जाएंगी कि इसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर भी जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग की तरह जो मॉरल वीकनेसेस हैं वो भी आ जाएंगी। सुंदर स्त्री को देख के मोहित हो गया, इसके ऊपर दूसरे देवता को हराने के लिए फ्रॉड कर दिया उसने। सारी कहानियाँ आपने, जो सबसे बड़ी आपकी पोएम है जिसको बड़ी बढ़िया मानते जाते हैं कि ग्रीक नहीं, क्लासिकल पोएम है तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड की, दुनिया की, होमर और हेसाइड की जो किताब, वो उसमें देवताओं के चरित्र ऐसे दिखाए तुमने कि चरित्रहीन लोगों को देवता बना के अपना खड़ा कर दिया। वो फ्रॉड भी कर रहे हैं, धोखा भी कर रहे हैं, चीट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एडल्ट्री में पराई स्त्री को भगा के ले जा रहे हैं। तो ऐसे गॉड जो हैं वो पूजनीय नहीं, इनको हटाओ। तुम उस गॉड को पूजो जो निराकार है, जिसमें किसी तरह का दोष नहीं है, जो कोई ज़रा से भी दोष से रहित है, उसमें कोई वीकनेस भी नहीं है, ह्यूमन वीकनेस भी, ज़रा सी भी ह्यूमन वीकनेस नहीं है। उसको, वो कौन होगा? दी बेस्ट। जितने देवता हैं इनमें देखो बेस्ट कौन है, और वो बेस्ट जो है वो होगा, ऐसा होगा जिसके हज़ारों जगह कान होंगे, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होगा, उसके लाखों कान होंगे, अनगिनत कान होंगे जो सबकी बात सुनेगा। उसके इतनी आँखें होंगी कि वो सब हर जगह को देख लेगा। तो ऐसा गॉड जो है, जो अनंत है, उस गॉड की कोई फॉर्म नहीं हो सकती, फॉर्मलेस होगा। तो ज़ेनोफेनीस ने ग्रीक फिलॉसफी में मोनोथीज्म, निराकारवाद, अनंत की सारी कि गॉड की अनंतता कितनी है, और उन्होंने कहा सिर्फ एक ही गुण है उसके अंदर, गॉड के अंदर, वो सारे गुण ख़त्म कर दिया, और वो गुण है इजनेस, है। ये है गुण है, इसको कहते हैं हिंदी में भाव, या सत्य कह दो इसको हिंदी में, कि एक ही गुण है कि वो सत्य है बस, और कोई गुण उसके अंदर नहीं है। इन्होंने उसको कह दिया, ग्रीक में कोई शब्द होगा उसके बारे में, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है इजनेस, उसके अंदर एक ही गुण है इजनेस, वो है, गॉड इज़, बस ये गुण है और कोई नहीं है। इसके अलावा ज़ेनोफेनीस जो हैं, वो दूसरे लोग जो थे, जो आयन से गौर ये देख रहे थे कि किस चीज़ का बना हुआ है विश्व, इन्होंने इस पर भी ट्रायल की। इन्होंने देखा कि कहीं पर लैंड के अंदर पानी तो है नहीं, लेकिन जब गहरी खुदाई करते हैं तो वहाँ फॉसिल्स मिलते हैं, यानी जानवरों के हड्डियाँ मिलती हैं, जानवरों की वो हड्डियाँ, डायनासोर की हड्डी मिल रही है, कहीं किसी मिल रही है। इसी तरह उन्होंने कहा कि पहाड़ों की जब गुफाएं तोड़ते हैं तो पहाड़ों की गुफाओं के अंदर भी हमें ऐसी चीज़ मिलती है कि कोई मछली वहाँ पर, इसका मतलब यहाँ समुद्र रहा है, कहीं पानी रहा है, सारी की सारी, और उस पानी के जो जीव हैं वो समुद्र जो पीछे हट गया है, तो पानी के जीव हैं, वो पानी के जीव कभी समुद्र में रहते थे, उनके फॉसिल्स हमें यहाँ लैंड में दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने भी वही निष्कर्ष निकाला जो शुरू में थेलेज ने निकाला था, कि सारी अर्थ जो है ये पानी से निकली है और पानी पर ही तैर रही है। इन्होंने कहा कि ये अर्थ हमारी जो है ये फ्लोटिंग कर रही है पानी के ऊपर। ये जब अर्थ जो है फ्लोट करते करते थक जाएगी तो इसी समुद्र में समा जाएगी। विशाल समुद्र है, जहाँ ये अर्थ पहले समुद्र में समा गई थी, उसमें बहुत सारे मछलियों के, मगरमच्छ के
वो हड्डियाँ रह गई, वो पहाड़ियों में फॉसिल बन गई। और उन्होंने कहा कि उसके बाद जब अर्थ जो है रेस्ट कर लेगी वहाँ, तो अर्थ के बाद फिर अर्थ का उदय होगा, और अर्थ उदय होगा तो सारी एक जितनी भी रिचनेस है अर्थ की, इसको सबको लेकर के आएगी। तो अल्टीमेट पदार्थ जो है जो दुनिया का है, जिससे इन्होंने और तत्व तो दिए नहीं कि कौन कौन से तत्व को, अर्थ एयर कैसे बनती है, क्या होता है, बस उन्होंने कहा कि जल के ऊपर ये अर्थ तैर रही है, और उस तैरने के कारण से जब ये तैरते तैरते थक जाएगी तो इसके अंदर जल में विशाल समुद्र है, उसके अंदर समा जाएगी, और जब ये बाहर निकल आएगी। तो इनका जो देन है वो तो है मोनोथीज्म। बहुत सारे आदमियों ने यहाँ तक कहा इनके बारे में, प्लेटो ने भी ख़ास तौर से कहा कि ही वॉज नॉट ए फिलोसफर, ही वॉज ए रिलीजियस रिफॉर्मर। उनको हम फिलोसफर नहीं मानते, लेकिन प्लेटो के साथ ही एरिस्टोटल ने कहा कि चूँकि उसने परम तत्व खोजा इसलिए इसको हम फिलोसफर। परम तत्व क्या खोजा कि पहाड़, समुद्र है, जो पानी है, वो दुनिया का, समुद्र से ही दुनिया बनी है और समुद्र में समा जाएगी। तो उन्होंने कहा चूँकि उसने वही समस्या ली थी जो हमारे आयोनियंस ने ली, तो इसलिए हम इसको भी फिलोसफर ही मान लें। लेकिन प्लेटो इनको कहते थे कि तो रिलीजन का रिफॉर्म कर रहा था, रिलीजन में जहाँ जैसे सनातन धर्म का रिफॉर्म करने के लिए आ रही है, समाज पैदा हुआ कि मूर्ति पूजा ख़त्म करो, सारा जितनी करप्शन है सब मूर्ति पूजा के कारण से ही है, वीकनेस है आपने सारी मूर्ति के अंदर लगा दी है। उसने भी यही कहा कि जब मूर्ति के रूप में भगवान को आदमी के रूप में बनाओगे तो आदमी की सारी वीकनेस ही इसमें लगा दो। तो इसलिए प्लेटो नहीं मानते इसको, इसको फिलोसफर नहीं मानते, ज़ेनोफनीस को।